हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्टली सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और दिन की शुरुआत आप लोग की भी अच्छी हो, जैसे हम लोग की हो रही है, सभी की हो रही है, क्योंकि इसमें वेकेशंस चल रहे हैं, हॉलीडेज चल रहा है, तो सारे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, हमें भी उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी किया, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमी मैं। और लेकिन जानते हैं आप लोग कि अच्छे से रिलैक्स हम लोग अपने घर पे ही हो पाते हैं। आप कहीं से भी घूम कर आइए, कहीं भी होटल में रहिए, बाहर रहिए, लेकिन जब अपने घर पहुंचते हैं तो सुकून की नींद आती है। और मुझे तो एटलीस्ट ऐसा होता है, मुझे अपने घर पे ही संतुष्टि मिलती। घूमना फिरना ठीक है, कुछ दिन घूम लिए, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचती हूँ तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है और अच्छा लगता है। एक लंबी टूर के बाद आप घूम फिर कर अगर आप अपने घर जाती हैं तो आपको सुकून की नींद आती है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने ग्रामर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने आपको इसके पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। सेंटेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ या बता चुकी हूँ, इन शॉर्ट में ही मैंने बताया था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने टेंस यानी कि काल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, उस शॉर्ट्स बना करके। तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें लर्न हो गई होंगी। तो इसके आगे मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी अभी। तो मैंने आज सोचा कि आज आपसे प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात किया जाए। जैसे कि मैंने टेंस के 3 प्रकार बताए थे और तीनों प्रकारों के 4 अलग अलग फॉर्म बताए थे कि ये 4 फॉर्म सबके होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जैसे हम लेते हैं, इसका फॉर्म 4 कौन कौन सा होगा। सबसे पहले होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका क्या बताया था मैंने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसके सेंटेंस में, इसके वाक्य के हिंदी वाले वाक्य में लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे वह खेलता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, राधा नाचती है, ये सारे पहचान इनके होते हैं। और इसको ट्रांसलेशन में जब हम चेंज करते हैं इंग्लिश में, तो इसमें ये रहता है कि आपके ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपका ES लगता है, S या ES लगा देते हैं वर्ब में, ठीक है। और अगर आपका I, V और प्लूरल है तो वहाँ पर वर्ब में S या ES को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे राधा नाचती है, राधा डांस होता है, डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE। इसके बाद हम S लगा देंगे, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। समझ गए, मुझे लग रहा है आप लोग समझे होंगे। और इसी तरह अगर उसमें डू और डज का भी प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। डू प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और डज, DOES, डज को हम सिंगुलर, एक वचन प्रोनाउन जितने होते हैं, नाउन प्रोनाउन, किसी का नाम, ये सारी चीज़ें जो सिंगुलर रहते हैं उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। जैसे कि वह खाना नहीं खाता है, ये सेंटेंस आपका है, ये देखिए है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, पहले आपको पहचान मैंने बताई थी कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ठीक है। तो वह खाना नहीं खाता है, तो आप इससे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे आपका नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। तो नॉट कैसे यूज़ करेंगे आप, तो देखिए वह के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं। ही, शी, इट, ये सारे आपके सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही, फिर उसके साथ लगाएंगे डज। बोला था मैंने ना कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करते हैं। तो
ही डज नॉट, वह खाना नहीं खाता, ये सेंटेंस था, तो ही डज नॉट ईट। अच्छा, ईट हम जो वर्ब लिखते हैं ना, तो यहाँ मैंने बताया था एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डू या डज लग जाता है तो वहाँ पर हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ही डज नॉट ईट, ई ए टी, ईट ही रहेगा। ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने का भी अलग एक होता है, 2 टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव का। तो सबसे फर्स्ट तो होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे रख करके फिर इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाता है, अभी मैंने ये कहा था, तो क्या वह खाना खाता है, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या वह खाना खाता है। जब आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या, कौन, कैसे, ये आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ही रहते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके उसको इंट्रोगेटिव बना देंगे। ये भी हमारा टेंस कौन सा मैं आपको बता रही हूँ अभी, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो क्या वह खाना खाता है, तो इसका होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। क्या मैंने यूज़ किया था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डज का। ओके, वेरी गुड। तो डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज, और डी हमेशा आपका, आप जानते हैं कि स्टार्टिंग जो भी रहता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो डी को कैपिटल लिख देंगे, डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको ग्रामर के कुछ रूल्स बताती हूँ तो अक्सर मैं ओरली बताती हूँ, मतलब कि मौखिक रूप से आपको बताती हूँ, और कभी मैं पेन से कॉपी पे लिख करके बताती हूँ। तो मैं यह जानना चाहती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करिए इस चीज़ पे कि आपको समझने में ज़्यादा इजी कौन सा तरीका है, किस तरीके से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ कि आप अच्छे से समझ पाएँ। मुँह से ऐसे जैसे मैंने आपसे अभी बातचीत करके बताई ऐसे, या फिर जब रिटन वर्क करके मैं दिखाती हूँ तब। तो ज़रूर से आप इसको कमेंट करिएगा और बताइएगा। और इसके लिए धन्यवाद कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।